चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिवीजन क्लासेस चल रही थी हमारी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सारी चीजें देख ली थी। आज हम देखेंगे ग्राफ्स। आज हम स्टडी करेंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है? ग्राफ्स के बारे में, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं। कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं, बताइएगा वो ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे, एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ग्राफ बताइए, फर्स्ट ग्राफ जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वेलोसिटी। हाँ बताइए। जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, वेरी गुड। और क्या कह सकते हैं हम? वेलोसिटी। वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन, जीरो एक्सेलरेशन। और क्या कह सकते हैं हम? लीनियर। यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, जीरो एक्सेलरेशन और वेरी गुड। Object in first. ऑब्जेक्ट Object is in rest. नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कैसे है भाई? देखो ग्राफ जो है किस किस के बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है ना ग्राफ। ग्राफ जो है वो किसके बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। अगर ये हमारा ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में होता तब तो हम कह सकते थे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा मोशन में है। क्या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी? यस सर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, ऑल आर द राइट आंसर्स फॉर द ग्राफ नंबर 1। क्लियर है यहां तक? चलिए सेकेंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड ग्राफ बताइए, सेकेंड ग्राफ जो है हमारा पोजीशन और टाइम के बीच में है। सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो हमारा पोजीशन एंड टाइम के बीच में है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरी गुड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। पढ़ेगी अभी एक। एक्सेलरेशन कब होता है हमारा? जब वेलोसिटी मोशन में हो।
क्या ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे मोशन में है क्या? नो सर अभी नहीं। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। भाई टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 3। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे Okay. एक्सेलरेशन के बारे में हम नहीं कह सकते, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के बारे में नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में कह सकते हैं? वेलोसिटी के बारे में कह सकते हैं। दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारा कांस्टेंट है। सॉरी, जितना हमारा फर्स्ट इंटरवल में पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही हमारा सेकंड इंटरवल में पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 जो है वो हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट Non-uniform motion. वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग with respect to time. Uniform Velocity is changing with respect Non-uniform to time. motion. Constant acceleration and non-uniform motion. Clear है यहाँ तक? ग्राफ नंबर 4 कंप्लीट। किसी को कोई डाउट? सर ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है ना। वेलोसिटी जो है हम कमेंट नहीं कर सकते, वैसे तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि भाई डायरेक्शन भी हमें नहीं पता है और वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे कमेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे कमेंट करना है देयर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो हमारा 45 डिग्री ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसे हम कहेंगे वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। ग्राफ नंबर 5। क्या बता रहा है ग्राफ नंबर 5? सोचिए भैया, हमारा किसके बीच में? टाइम और वेलोसिटी के बीच में। इट इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल है भाई, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होते जा रही है। सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? यस सर। चलिए ग्राफ नंबर 6। ग्राफ नंबर 6 के बारे में बताइए। Non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन नॉन यूनिफॉर्मली। हमें पता नहीं भाई, पहले तो लीनियरली हो रहा था, फिर एक के बाद फिर वापस से मोशन कम हो गया, फिर मोशन बढ़ गया, फिर मोशन। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए ग्राफ नंबर 8। सर पहले 7 देख लेते हैं। हाँ, ग्राफ नंबर 7। Non-uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली रेस्ट पे था और उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है ना, बट नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। वेलोसिटी इंक्रीजिंग। हाँ, वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली और ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो और रेस्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हुआ है। और उसी की तरह देखिए 7th और 8th में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन से मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है ना। ठीक है, Yes, sir. चलिए ग्राफ नंबर 9। ग्राफ नंबर 9 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Non-uniform motion. Non-uniform motion. चेंजिंग पोजीशन। देखिए ग्राफ नंबर 9 जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ग्राफ नंबर 9 जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि देखिए ये ग्राफ किस किस के बीच में टाइम है? के दो साथ ट्रेवल हो रहा है सर। हाँ, पोजीशन और टाइम के बीच में है। तो भाई अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की 3 पोजीशंस आ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 जगह पे एक साथ प्रेजेंट हो? No, sir. नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेम अगर हम 10th वाला ग्राफ देखें तो उसके अंदर भी देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, और अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाइन ड्रॉ करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की 3 डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 3 डिफरेंट वेलोसिटीज एट द सेम टाइम। दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर है? Okay, sir. चलिए, तो ये था हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए। सर वो ग्राफ से फॉर्मूला ठीक है, चलिए ग्राफ की हेल्प से अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो किस तरह से निकालेंगे? फाइंडिंग वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। कि भाई ग्राफ्स की हेल्प से अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है, उसमें पूछ लिया कि भाई इस ग्राफ में कितना ऑब्जेक्ट जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्या वेलोसिटी क्या स्पीड है, तो वो हम निकाल सकते हैं। सिंपल है। देखिए मान लीजिए हमें एक ग्राफ दे रखा है, पोजीशन एंड टाइम का, है ना, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है। टाइम हमारा दे रखा है सेकेंड में, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। पोजीशन हमें दे रखी है मीटर में, पोजीशन हमें दे रखी है मीटर में, पोजीशन मीटर में दे रखी है, मान लीजिए 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर एंड 200 मीटर। मान लो आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द velocity of object at t is equals to 20 second, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि what is the velocity of object at t is equals to 20 second। तो क्या वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की 20 सेकेंड पे? सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा 20 सेकेंड पे 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 100 मीटर। टाइम कितना लग रहा है हमें 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो 20 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। क्लियर हुआ? आया समझ में? यस सर, यस सर। चलिए एक और ग्राफ बनाते हैं। टेन सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड, और हंड्रेड मीटर एंड 200 मीटर। अब मान लीजिए अगर आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 30 सेकेंड, व्हाट is the velocity of object at 30 सेकेंड, बताइए
ऑब्जेक्ट की 30 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर है। कैसे पता लगाया आपने? यस सर। कैसे पता लगाया? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 30 सेकंड? कैसे पता लगाया? सर ये यूनिफॉर्म मोशन है सर। 10 सेकंड पे हो गई 100, 20 पे तो 200, 30 पे 300। अभी अभी ये थोड़ा सा होच पोच हो गया है, तो अभी देखते हैं। अब ठीक है। हाँ बताइए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 30 सेकंड? 300 मीटर। 300 मीटर। देखिए आपने अभी जो बताया 300 मीटर, मीटर जो है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट है ना। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी, मतलब यूनिट आनी चाहिए हमारी मीटर पर सेकंड में। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो आपका जो पहला आंसर है वो तो गलत हो गया। अब फिर से ट्राई कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कीजिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन 30 सेकंड? सर इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए ये दे रखा है हमें, ग्राफ दे रखा है, पोजीशन का ग्राफ दे रखा है। ये जो ग्राफ दे रखा है ये वाला हमारा पोजीशन का ग्राफ दे रखा है कि भाई 10 सेकंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो 100 मीटर पे था, 20 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 200 मीटर पे पहुंच गया। और ये ग्राफ जो है वो पोजीशन और टाइम के बीच में हमें बता रखा है और पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड, कि 30 सेकंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सर 6 मीटर पर सेकंड की 6 मीटर पर सेकंड। अब बता दे, देखिए आपने कैसे निकाला होगा। आपने निकाला होगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 200 मीटर, टाइम हमें दे रखा है 30 सेकंड। तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा? 20/3, 6.66 मीटर पर सेकंड। सही है, 6.66 मीटर पर सेकंड। यस सर। जी नहीं, यहीं पे गलती हो जाती है बच्चे, कहीं यहीं पे गलती कर देते हैं अक्सर। देखिए ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि भाई देखो ये जो ग्राफ है ये हमें दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में और पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अब एक बार हम इस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं कि ग्राफ हमें क्या कहना चाह रहा है। ये ग्राफ हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेकंड तक तो मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेकंड तक तो मूव कर रहा है क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो वेलोसिटी कहां तक है हमारी? केवल 20 सेकंड तक है। 20 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो 200 मीटर पे पहुंच गया। 20 सेकंड में ऑब्जेक्ट हमारा 200 मीटर पे पहुंच गया। उसके बाद एक बार ऑब्जेक्ट हमारा 200 मीटर पे पहुंच गया, उसके बाद उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे है। ऑब्जेक्ट हमारा 0 से 20 सेकंड में 200 मीटर पे पहुंचने के बाद रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें 30 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की मोशन की, तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। आया समझ में? यस सर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि भाई हम फॉर्मूला भी लगा देंगे, ग्राफ निकाल देंगे, ये कर देंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड कि भाई पहले आप ग्राफ को एनालिसिस करना सीखिए कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, किस किस के बीच में ग्राफ है, किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप अब आप अच्छे से आंसर दे पाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए अब बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 50 सेकेंड. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 50 सेकेंड. बताइए. सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि ग्राफ हमें बताना क्या चाह रहा है. सर ये तो आगे जाके रेस्ट पे जा रहा है फिर तो. कर दी ना गलती. ए तो यूनिफॉर्म मोशन में इंक्रीज हो रहा है मीटर पर सेकंड. सबसे सर यूनिफॉर्म है. हाँ सर शायद 20 मीटर पर सेकंड आएगा. 20 शायद क्या होता है. शायद तो मतलब आप श्योर नहीं है. शायद का मतलब ये कि आप श्योर नहीं है. सर 20 मीटर पर सेकंड. श्योर है. हाँ सर. अब बताइए क्यों आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सर जब आगे जा रहे हैं तो वहां की वेलोसिटी सेम चलती जा रही है, बढ़ नहीं रही है. वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है ना, फिक्स रह रही है. और कितने पे फिक्स हो गई है वेलोसिटी. हमारी 20 मीटर पर सेकेंड पे फिक्स हो गई है. तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है पहले हमारा रेस्ट पे था, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक पर्टिकुलर टाइम 20 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई. ऑब्जेक्ट अभी भी मूव कर रहा है. ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में है पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पे था. 10 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर लेता है. 20 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव करने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है. तो चाहे आप 30 सेकेंड पे ले, 40 सेकेंड पे ले, 50 पे ले, 60 पे ले, 70 पे ले, ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. क्लियर है. ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 10 सेकेंड तो क्या आंसर होगा. 10 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड. तो ग्राफ पढ़ना आ गया है अब आपको कि अगर ऑब्जेक्ट की हमें पूछ लिया जाए कि भाई 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है तो 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है. 20 पे 20 मीटर पर सेकेंड, 30 पे 20, 40 पे 20, 50 पे 20, 60 पे 20, 70 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है. So this is how we study about the graphs and this is how by the help of graph we can find out the displacement as well as the velocity of the object at any instant of the time. Clear है. यस सर. चलिए तो ये था आज हमारा ग्राफ एनालिसिस जिसके अंदर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा और बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द मोशन. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. ओके सर. ओके चलिए. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है. नो सर. ओके